में हम लोग इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2025 के ज्योग्राफी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो को क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि जो प्रैक्टिकल का ये एग्ज़ाम है इसका आपको आंसर देना कैसे है और कौन कौन से खंड को कौन कौन से क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए इसमें कुछ निर्देश दिया गया है, पहले इसको सावधानी से आपको पढ़ के समझना होगा, तभी आप अच्छे से इसको बना पाइएगा। तो देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, लिखना है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर में दिया गया है कि दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए पूर्णांक जो अंक हैं पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। और तीसरा नंबर में है कि इस प्रश्न को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। अलग अलग खंडों में अंक दें। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको सभी खंडों से प्रश्नों को बनाना है, तभी जा कर के आपको अंक मिलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ देखेंगे नंबर में दिया गया है कि प्रायोगिक परीक्षा के खंडों के अंकों का विभाजन। इसमें सेक्शन ए में दिया गया, इनमें से चुन करके किसी एक ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, इसके लिए 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, फिर सेक्शन बी में से भी आपको चुन करके किसी एक ही प्रश्नों का उत्तर देना है, इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। यानी कुल कितने अंक हुआ? 15 अंक हुआ। ठीक है, फिर सेक्शन सी से भी आपको क्वेश्चन बनाने ही होंगे, इसमें से चुन करके किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, इसके लिए 5 अंक मिलेंगे। तो कुल कितना हुआ? 20 अंक हो गया। ठीक है, यहाँ तक अगर 3 क्वेश्चन बनाते हैं सेक्शन ए बी सी से, तो बी में से जो क्वेश्चन बनाइएगा 10 अंक मिलेगा, सी से 5 अंक और ए से 5 अंक, यानी 20 अंक आपका क्लियर हो गया। और डी जो दिया हुआ है सेक्शन डी, इसमें से प्रायोगिक अभिलेख पुस्तिका एवं मौखिक, यानी जो कॉपी आप बना के लेकर के गए होंगे प्रैक्टिकल का, उसी में से मौखिक रूप से शिक्षकों के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो कॉपी चेक होगा और उन दोनों को मिला करके 10 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार कुल 30 अंक का ये है। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन ए में। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग प्रश्नों को समझ लेते हैं, उसके बाद में इन सभी प्रश्नों का उत्तर तो नहीं, जितना बनाना है इसी में से किसी एक का उत्तर हम इस वीडियो में दिए हैं। तो देखिए सेक्शन ए में से किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इस वीडियो में हम दे दिए हैं, 5 अंक के लिए है। सूचकांक का क्या महत्व है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा सेक्शन ए से। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है फिर सेक्शन बी में दिया हुआ है कि इसमें से भी किसी एक ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 5 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर दंड आरेख की रचना कीजिए, यानी जो ये आंकड़ा दिया हुआ है इसके आधार पर आपको दंड आरेख खींचना है। फिर 6ठा नंबर क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों पर आधारित एक वृत्त आरेख की रचना कीजिए, यानी इन आंकड़ों से क्या करना है? वृत्त आरेख खींचना है। और इसमें जो 7वां सेक्शन बी में जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हम इस वीडियो में दे दिए हैं। यानी इसमें पूछा गया है कि प्रवाह सचित्र की रचना के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, तो इसका उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। यानी सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 2 और सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए फिर सेक्शन सी से हम लोग देखेंगे, इसमें से भी चुन करके किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। कंप्यूटर के निवेश एवं बहिर्वेश उपकरणों के क्या कार्य हैं, और इसके लिए 5 अंक मिलेगा। तो लगातार जिस प्रकार से हम बताए हैं, सेक्शन ए से 2 नंबर का आंसर, सेक्शन बी से 7 नंबर का आंसर, ठीक है, और सेक्शन सी से 9 नंबर का आंसर आपको मिल जाएगा। डी में तो आपका जो प्रैक्टिकल का कॉपी होगा और मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्कूल से, इसके लिए 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग उत्तर को देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे, ये सेक्शन ए का 2 नंबर क्वेश्चन है। किसका है? सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो उसमें आपको लिखना है सेक्शन ए खंड ब और क्वेश्चन नंबर 2 लिख करके, और इसको भी आप लिख सकते हैं कि सूचकांक का क्या महत्व है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि सूचकांक संख्या आर्थिक परिवर्तनों को मापने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी सूचकांक जो संख्या है आर्थिक परिवर्तनों को मापने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके महत्व निम्नलिखित है। ठीक है, इसमें 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे, मूल्य स्तर में परिवर्तन का ज्ञान देता है। दूसरा नंबर में लिखेंगे जीवन यापन लागत को मापने में मदद करता है। और तीसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे कि नीतियों के निर्माण में सरकार को सहायता देता है। चौथा पॉइंट में लिखेंगे उद्योग एवं व्यापार की प्रगति का पता चलता है। और 5वां नंबर पॉइंट में लिखेंगे वेतन महंगाई भत्ता आदि के निर्धारण में ये उपयोगी होता है। तो इस सेक्शन
बी का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। 5 अंक को आपको उससे मिल ही जाएगा। चलिए फिर यहाँ सेक्शन सी में, सी नहीं, ए के बाद में बी में देखेंगे। सेक्शन बी है तो सेक्शन बी का 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है। कितने नंबर? 7वां। ठीक है, बी का सेक्शन बी के 7वां नंबर उसमें है क्वेश्चन में कि प्रवास सचित्र की रचना के लिए आवश्यकताएं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे यहाँ कि 1 नंबर पॉइंट बना के स्पष्ट उद्देश्य, यानी प्रवास संचित्र बनाने से पहले यह तय होना चाहिए कि किस वस्तु, जनसंख्या या सूचना का प्रवाह दिखाना है, और दूसरा नंबर में सटीक आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे कि स्रोत, गंतव्य और प्रवाह की मात्रा से संबंधित विश्वसनीय आंकड़े आवश्यक है। और फिर तीसरा नंबर में लिखेंगे कि मानचित्र आधार, यानी देश, क्षेत्र, देश या राज्यों का सही आधार मानचित्र होना चाहिए जिनके बीच प्रवाह दिखाया जाएगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट में इसमें लिखेंगे प्रवाह रेखाएं। ठीक है, फ्लो लाइंस, यानी मात्रा के अनुसार रेखाओं की मोटाई या संख्या निर्धारित करनी होती है ताकि प्रवाह की तीव्रता स्पष्ट दिखे। फिर यहाँ लिखेंगे 5वां नंबर में प्रतीक एवं लीजेड, यानी प्रयुक्त प्रतीकों, रेखाओं और रंगों को समझाने के लिए लीजेड आवश्यक है। फिर 6ठा नंबर पॉइंट में लिखेंगे दिशा का स्पष्ट ज्ञान, यानी वस्तु, जनसंख्या किस दिशा में जा रही है यह दिखाने के लिए एरो का प्रयोग किया जाता है, मतलब तीर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सेक्शन बी का क्वेश्चन था 7 नंबर का। ये 10 अंक का है। कितने अंक का है? 10 अंक। इतना लिखने से 10 अंक मिल जाएगा आपको। चलिए अब हम लोग देखेंगे सेक्शन ए का क्वेश्चन देख लिए, सेक्शन बी का भी, सेक्शन सी का हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर ये 9 का आंसर है। क्वेश्चन में है कि कंप्यूटर के निवेश यानी इनपुट एवं बहिर्वेश आउटपुट उपकरणों के कार्य। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि कंप्यूटर के निवेश एवं बहिर्वेश उपकरणों के कार्य निम्नलिखित है, और पहला पॉइंट बना के लिखेंगे इनपुट डिवाइसेज, यानी निवेश उपकरण। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फाइनल एग्जाम का भी जो क्वेश्चन पेपर होगा इसी प्रकार से प्रतिदिन आपको मिलता रहेगा। तैयारी भी बढ़िया तरीका से इस चैनल के माध्यम से हम करवाते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे कि इनका कार्य कंप्यूटर को डाटा और निर्देश प्रदान करना है। इनका मुख्य कार्य, यानी पहला नंबर पॉइंट में लिखेंगे डेटा को कंप्यूटर में प्रवेश कराना, दूसरा नंबर में लिखेंगे उपयोगकर्ता के आदेश को स्वीकार करना, और फिर तीसरा नंबर में लिखेंगे डेटा को ऐसी भाषा में बदलना जिससे कंप्यूटर समझ सके, और तीसरा नंबर में लिखेंगे तेज और सटीक डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करना, उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन। ठीक है, चलिए फिर आगे इसमें लिखेंगे दूसरा पॉइंट में, इसी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि आउटपुट डिवाइसेज मतलब बहिर्वेश उपकरण को भी लिखना था। तो लिखेंगे इनका कार्य कंप्यूटर द्वारा संसाधित यानी प्रोसेस्ड सूचना को उपयोगकर्ता के सामने प्रस्तुत करना है, और इनका मुख्य कार्य, पहला पॉइंट में लिखेंगे परिमाणों को दृश्य या श्रव्य के रूप में प्रदर्शित करना, और दूसरा नंबर में लिखेंगे डेटा को प्रिंट, ग्राफ, ध्वनि आदि के रूप में बदल देना। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।